तो नंबर थ्योरी में बेटा फर्स्टली हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उन नंबर्स के बेस्ड, ठीक है। देखो नंबर्स बेसिकली मैथ्स में अगर आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो तो आपके लिए मैथ्स बहुत इजी है। तो इसीलिए नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी भी ओलंपियाड की बात करें, जितने भी हाई लेवल ओलंपियाड्स हैं बेटा, आइदर इट इज जैसे IOQM, RMO, ये पूरी सीरीज ऑफ ओलंपियाड्स है, AMC, ठीक है, कंगारू ओलंपियाड्स, तो वो सब में नंबर थ्योरी का बहुत ही मेजर रोल है। इवन बेटा इफ यू आर सीकिंग दी टू हैविंग रिसर्च इन मैथ्स, रिसर्च में लाइक आफ्टर 12th आप मैथ्स में रिसर्च के लिए जाते हो, उसके लिए हमारे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं CMI, दैट इज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, एंड ISI इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अलग कंडक्ट करते हैं, ये JEE एडवांस के थ्रू एडमिशंस नहीं लेते। इनके जो एग्जाम्स होते हैं उनका लेवल, जैसे ओलंपियाड एग्जाम्स का लेवल होता है IOQM का और AMC, वैसा ही इनका एग्जाम लेवल होता है, उससे भी हाई लेवल होता है। तो इनके एग्जाम्स में भी नंबर थ्योरी का काफी हाई वेटेज है। सो इफ वी आर प्लानिंग द करियर इन मैथ्स, उसकी रिसर्च में और उसके आगे फर्दर एडवांस स्टडीज में, तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो उसके बेसिक से बेटा हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा। तो हमारे मैथ्स में टोटल ये नंबर्स हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ऑल नंबर्स इन द यूनिवर्स दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बेटा जो भी नंबर्स आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाते हो, ठीक है, ये नंबर्स हैं आपके रियल नंबर्स। तो जो भी नंबर्स की आपको नॉलेज है, 4, 2 + √3 -2.5, ये दीज ऑल आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं। इसको हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके भी अलावा कुछ नंबर्स हैं जिसको कि हम बोलते हैं नॉन रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू हाँ जी बेटा, इफ आई आस्क यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन x² + 1 = 0, क्या कोई रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? क्या कोई रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? बताओ। कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है बेटा। तो यहां से अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा? ±√-1, एंड √-1 इज कॉल्ड एज आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा, आयोटा। तो बेटा इसलिए हमारे ऑल नंबर्स जो हैं यूनिवर्स में, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बेटा C से डिनोट करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आगे दो टाइप के नंबर्स हैं, वन इज रियल नंबर्स, अदर आर नॉन रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसमें आयोटा वाली टर्म्स हैं, दे आर नॉन रियल नंबर्स। ओके, rest of the numbers that can be plotted on number line, real number line, they are called as real numbers, ठीक है बेटा, क्लियर है आपको। उसके बाद रियल नंबर्स में आगे बेटा दो टाइप के नंबर्स हैं, वन इज रैशनल नंबर्स, अदर इज इररेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स यू आर ऑलरेडी अवेयर, आपने अभी अभी रिसेंट अपने मैथ्स में ये पढ़े हैं सारे नंबर्स की कैटेगरीज, मैं आपको इंट्रोड्यूस ही करवा रहा हूं जस्ट। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स हैं बेटा जो P/Q टाइप के नंबर्स हैं। P and Q बोथ आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर है बेटा? और उसको हम डिनोट करते हैं Q से, रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स में बेटा आगे हमारे पास दो टाइप के नंबर्स हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स हैं बेटा, वो रैशनल नंबर्स जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, 2.9, ये क्या है? नॉन इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि इस 2.9 का 0.9 फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 इसका इंटीजर पार्ट है। समझ रहे हो? क्लियर है बेटा? तो इंटीजर्स भी आपको क्लियर है, नॉन इंटीजर्स भी क्लियर है।
इंटीजर्स को बेटा कैसे डिनोट करते हैं? z और i से, z और i। अगर लिखा हो कि दिस नंबर बिलोंग्स टू z, इसका मतलब वो नंबर क्या है? या लिखा हो बिलोंग्स टू i, इसका मतलब वो नंबर इंटीजर है। ओके, फिर आगे बेटा इंटीजर्स में वी मे हैव पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 से बड़े इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 से छोटे इंटीजर्स। ओके, और देन वी हैव होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये हमारे बेसिक नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर है बेटा सबको ये? नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी एंड नॉट डिफाइंड। तो बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1/0। आप मुझे बताइए 1/0 का आंसर इंफिनिटी है या नॉट डिफाइंड है? नॉट डिफाइंड है। ओके, इफ आई टेक 1/0.001, इसका मतलब क्या है बेटा? 1/0.001 कितना आंसर आ गया इसका? 1000। ठीक है बेटा, 1/0.00001 ये नंबर और बड़ा हो गया। ठीक है, ये लार्ज नंबर है बेटे काफी। अगर मैं इस नीचे वाले नंबर को 0 के क्लोज ले लूं, बहुत ज्यादा क्लोज ले लूं, वेरी क्लोज, दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू 0, इस नंबर को बोलते हैं बेटे 0+। क्या बोलते हैं? 0+। ये एक्चुअल में कोई नंबर आपको पता नहीं है क्या है, आपकी इमेजिनेशन है इस नंबर के बारे में कि ये नंबर 0 के बहुत ज्यादा पास है। अगर आप 1 को ऐसे 0 के पास वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा बेटे? इंफिनिटी। योर आंसर विल बी इंफिनिटी। ओके, हैव यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड जो है ही नहीं बेटा, जो पॉसिबल ही नहीं है। 0 को आप कितनी बार भी ऐड कर दो, आप कभी भी 1 नहीं बना सकते, राइट? बट आप इस वाले नंबर को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करके 1 बना सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा सबको? ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर थ्योरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है इंफिनिटी एंड नॉट डिफाइंड के बीच में क्या फर्क है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों कोई भी नंबर है, जैसे हमने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक नंबर लिया 3.6। बेटे जो 3.6 है, इस नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक 3 और एक 0.6, 3 + 0.6, राइट? बेटे 3 को बोलते हैं इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट।
और 0.6 को बोलते हैं बेटे इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी नंबर बेटा दो वैल्यू से मिलके बना हुआ है, वन इज इंटीग्रल पार्ट, अदर इज फ्रैक्शनल पार्ट। ओके ओके बेटा, क्लियर है आपको? तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या आंसर देता है? उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट। ओके, तो मुझे बताइए बेटा 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ओके, 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा 4 होगा। क्लियर है? और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज की हो, साथ में बोला भी गया हो कि इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या लेनी है कि हमें ये क्या पूछ रहा है कि उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट कितना है। ओके, क्लियर? तो बेटा इसकी एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है बेटा कि अगर जिस भी नंबर का आपको इंटीग्रल पार्ट निकालना है, फॉर एग्जांपल आप 2.1 का इंटीग्रल पार्ट निकालना चाहते हैं, इसका मतलब होता है 2.1 से छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 2। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर among the integers less than or equal to x। समझ में आ गया आपको बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा चलो आप मुझे बताओ 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा। ठीक है बेटा, -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो खुद ही हो जाएगा बेटे, राइट? चलो अगर बताना है तो ये बताओ -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बेटे इसमें मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, -2 बोलते हैं। एक्चुअल में बेटा अगर आप नंबर लाइन बनाओ तो देखो ये रहा -3 और ये रहा बेटे -2। -2.3 कहां है? यहां पे। ओके, सो -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3, क्योंकि अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ी कि उससे छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर। तो -2.3 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन है? -3, -4, -5। उनमें से सबसे बड़ा कौन है? -3। सो देयरफॉर -3 इज द आंसर। समझ में आ गया बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब सबको क्लियर है? बेटे हम इसको अलजेब्रा में कवर करेंगे, फंक्शंस के अंडर। इसके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर। अभी मैंने आपको सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ओके बच्चों, देन वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको समझाया क्या होता है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी नंबर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज द इंटीग्रल पार्ट, अदर इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके बेटा, हाउ टू डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट? इसको करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट।
करली ब्रैकेट से इसको डिनोट करना है। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो बच्चों इसको कैसे निकालेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट को? कोई भी नंबर है एक्स, कोई भी नंबर है एक्स, अगर हम उसमें से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दें तो क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट। समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट। तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इफ वी टेक 3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, क्या होगा 3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट? हाँ जी, इट विल बी 3.4 माइनस 3.4 का इंटीग्रल पार्ट। व्हाट इज 3.4 का इंटीग्रल पार्ट? 3। सो द आंसर इज 0.4। ओके, क्लियर? क्लियर बेटा? माइनस 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए क्या होगा? माइनस 0.7, माइनस 0.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है बेटा? माइनस 0.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट बेटे, इंटीग्रल पार्ट। माइनस 0.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? इससे पहले जस्ट हमने यही पढ़ा है इंटीग्रल पार्ट। तो माइनस 0.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? -1। देखो बेटा, दिस इज -1, दिस इज 0, वेयर इज माइनस 0.7? यहां पे है -0.7, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1 होगा इसका इंटीग्रल पार्ट। ओके, ओके, तो -0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू नंबर माइनस उसका, सो द आंसर इज 0.3। तो बेटा इससे हमें समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। नोट कर लो, ठीक है बेटा? So if any students have any doubts attending live class, they can make the comments. In chat box they can ask the doubts. If any students have any doubts in live class. So with this we have got the idea of two type of functions. One is greatest integer function, other is fractional part function. Okay, okay beta, moving for the next topic. Is it clear? यहां तक सबको clear है? Now we are going to discuss about factorial. तो बच्चों फैक्टोरियल क्या होता है? ये भी कुछ नया आया है। क्या होता है फैक्टोरियल? अगर लिखा हो n फैक्टोरियल, पहली बात तो फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं? या फिर ऐसे, ओके, n एक्सक्लेमेटरी साइन, इट मींस n फैक्टोरियल, या फिर n के आगे एंगल वाला साइन लगा देते हैं, n फैक्टोरियल। इसका बच्चों मतलब क्या होता है? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को, ठीक है, क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल। ओके, तो बेटा अगर हम 1 फैक्टोरियल की वैल्यू देखें, 1 फैक्टोरियल कितना होगा? 1। 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24। ओके, क्लियर? 5 फैक्टोरियल 120। इज इट क्लियर? तो ये वैल्यूज बेसिक
स्टार्टिंग वैल्यूज आपको याद रखनी है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पता ही नहीं क्या होगी, डेफिनेशन के अंदर तो फिट ही नहीं हो रहा ये। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 1 होती है, ये मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है आगे जाके। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। ओके तो बेटा एक बेसिक सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं फैक्टोरियल की। n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या ये आपको क्लियर है? बताइए कैसे प्रूव करेंगे इस प्रॉपर्टी को? बहुत इजी प्रूफ है। n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या है? n माइनस 1 नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर उसमें हम n को भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? वो n नंबर्स का प्रोडक्ट, तो वो क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल। सबको समझ में आ गया बेटे? सो n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके n into n minus 1 factorial. My question to you is solve for n factorial equal to 56 into n minus 2 factorial. जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। यस इट शुड बी सॉल्व्ड ओरली बेटा। चलो आप कोई बात नहीं, यू टेक द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर एंड सॉल्व इट। यस 8 फैक्टोरियल, आपको तो n सॉल्व करना है बेटा, n सॉल्व फॉर n। क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है किस किस के बीच में? n फैक्टोरियल में और n माइनस 2 फैक्टोरियल में बेटा। यस बच्चों आंसर मिल चुका है, आंसर आएगा 8। आपने सही आंसर दिया था, बस पता नहीं फैक्टोरियल क्यों ऐड कर दिया उसमें। तो बेटा कैसे आएगा आंसर? कितने बच्चों ने कर लिया? बेटे आपको अभी अभी मैंने क्या समझाया? n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल के बीच में रिलेशन समझाया आपको। ये समझ में आ गया आपको रिलेशन? बताइए। तो बेटा आप मानते हैं कि हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कोई डाउट? बेटे हम n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर? ये प्रॉपर्टी 2 बार यूज कर दी हमने। n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। बेटा इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी में है क्या? फर्स्ट n नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू n को अलग कर दोगे तो क्या बचेगा? n माइनस 1 नंबर्स का प्रोडक्ट
और उस n-1 नंबर्स के प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही बेटा n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू n-2 नंबर्स का प्रोडक्ट, और उस n-2 नंबर्स के प्रोडक्ट को हमने क्या लिख दिया, n-2 फैक्टोरियल। क्लियर बेटे, फैक्टोरियल कभी जीरो नहीं देता वैल्यू, हमने देखा सारे फैक्टोरियल्स के आंसर कुछ पॉजिटिव हैं, तो हम इसको दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। तो बेटा अब तो आप बता दो, n इंटू n-1 इक्वल टू 56, n का आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 8। गॉट इट। तो जब हमने इसको प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखा, दिस वॉज लुकिंग वेरी इजी, जैसे ही क्वेश्चन बनाया वो डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको हमें अपने दिमाग में बिठाना है, फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके, हाँ जी बेटा, अब हमारे सामने कुछ नया सा आया है, एनसीआर। एकदम नई चीज है बेटा, आज से पहले आपने शायद इसको कभी भी देखा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर? सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अभी अभी पढ़ाया आपको। अब बेटे हम ना एक बार 4c2 की वैल्यू निकालते हैं, तो बताओ n कितना है, r कितना है, n4 है, r 2 है, n4 है, r 2 है, तो 4c2 की वैल्यू बच्चों क्या बन गई, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आंसर आ गया, 24 बाय 4, आंसर इज 6। तो 4c2 का आंसर क्या आया बेटा, 6। ओके, चलो कोई और वैल्यू निकालते हैं, 5c1 निकालते हैं बेटे, 5c1 कितना आएगा बेटा, समझो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। बेटे मुझे बताना 5 फैक्टोरियल क्या होता है, पहले 5 नंबर्स का प्रोडक्ट, 4 फैक्टोरियल 4 नंबर्स का प्रोडक्ट, तो जब हम उसको कट करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, 5। ओके, समझ आ गया सबको? चलो कोई और वैल्यू निकालते हैं, बताओ क्या निकालें, 3c2 निकाल लें बेटा। चलो बताओ 3c2 क्या आएगा, आप बताओ 3c2 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, आंसर कितना आ गया, 3। ये हमने कुछ एनसीआर की वैल्यूज निकाल दी। अभी मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज एनसीआर, क्या होता है बच्चों एनसीआर, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। देन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 4c2, 5c1, 3c2। ओके, चलो नाउ रिलेट दिस कॉन्सेप्ट विद रियल लाइफ। बेटा मान लो आपके पास 4 पेन्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, 4 कलर्स हैं आपके पास, 4 कलर्स के पेन्स हैं। आपको कोई 2 पेन यूज करने हैं, 2 पेन चूज करने हैं आपको 4 में से, आप क्या क्या कर सकते हो बताओ, रेड ब्लू, रेड ग्रीन, रेड येलो,
ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन। कितना आंसर आया? देखो क्या आंसर आया, 6। ओके ठीक है जी। नाउ आई हैव 5 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द फर्स्ट रो। मेरे को पांचों बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ऑप्शंस हैं। 5C1 का आंसर भी क्या आ रहा है? 5। ओके 3C2 मेरे पास 3 अल्फाबेट्स हैं, मेरे को इसमें से 2 अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं। क्या आंसर आएगा? AB, AC, BC। कितना आंसर आया? 3 आंसर आया। यहां पे भी आंसर क्या है? इसका मतलब बेटा हमने ये समझा कि एनसीआर हमें क्या दे रहा है। व्हाट एनसीआर इज गिविंग अस? नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके ठीक है बच्चों। बेटा इसमें क्वेश्चन आया था पहले जब प्री आरएमओ होता था उसमें कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं। एक पार्टी में 20 पर्सन्स गए, एक पार्टी में 20 लोग गए। हर बंदा दूसरे के साथ एक बार हैंड शेक करेगा। एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद द अदर पर्सन एग्जैक्टली 1 टाइम। ओके फाइंड नंबर ऑफ हैंडशेक्स। कितने हैंडशेक्स उस पार्टी में हुए हैं बताओ? कितने हैंडशेक्स हुए हैं? वेरी गुड, ग्रेट। क्या किया हमने? हमारे पास टोटल 20 लोग हैं। हैंड शेक करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। तो जितने वे से हम 2 लोगों के ग्रुप बना सकते हैं उतने ही उस पार्टी में हैंडशेक्स होंगे। ठीक है, मतलब आपको 20 में से कितने लोग चूज करने हैं? 2। कितने वे से चूज कर सकते हो? 20C2। तो बेटा 20C2 का आंसर लिख लेते हैं। व्हाट इज द आंसर फॉर 20C2? 20 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 18। ठीक है बच्चों, चलो बताओ 20 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 18 फैक्टोरियल इंटू 19 इंटू बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 190। क्या आंसर आ गया बेटा? 190। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नोट भी कर लेना। ठीक है, 20 पर्सन इन द पार्टी, फाइंड नंबर ऑफ हैंडशेक्स। if one person shakes hand with the other exactly once, whatsoever we are doing, every concept and every question should be written properly. Okay, so in detail we'll discuss this concept in the chapter combinatorics. अभी जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है, बिकॉज आई नीड दिस कॉन्सेप्ट इंडिविजिबिलिटी, मुझे चाहिए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसके बारे में थोड़ा बताया। ओके बच्चों, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ जी बेटा, कुछ फैक्टराइजेशंस हैं। सम फैक्टराइजेशंस आर वेरी बेसिक
जो कि ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ. देयर आर सम फैक्टराइजेशन जो कि थोड़ी एडवांस लेवल पे आ जाती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज x की पावर n माइनस वाई की पावर n. x की पावर n माइनस वाई की पावर n को फैक्टराइज कैसे करते हैं? x माइनस वाई, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू वाई, x की पावर n माइनस थ्री वाई स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू y की पावर n माइनस वन. बेटा अब आपका डाउट होगा कि ये कैसे आ गया, कैसे आ गया ये? एक्चुअली तो ये जीपी के कॉन्सेप्ट से आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी आपको सिखाना है अभी, तो तब हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आप इसकी कन्विक्शन के लिए आप सिर्फ इतना देख लो कि क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बना पाएंगे. देखो बेटा, x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन क्या होता है? x की पावर n होता है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई क्या होता है? x की पावर n माइनस वन इंटू वाई. ओके, फिर जब आप y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म किसके साथ आ जाएगी? नेगेटिव साइन के साथ. तो आप देखोगे सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या? एक x की पावर n और एक y की पावर n. ठीक है, यू कैन ट्राई इट, कैंसलिंग इट. यस, yes, hi Priyanshu, so you can ask any doubts if you have in chat box. x की पावर n प्लस y की पावर n, x की पावर n प्लस y की पावर n. So if n is odd then this factorization is valid. तो क्या होगी इसकी फैक्टराइजेशन बताओगे? x प्लस वाई, x की पावर n माइनस वन माइनस x की पावर n माइनस टू वाई प्लस x की पावर n माइनस थ्री वाई स्क्वायर एंड सो ऑन. लास्ट टर्म इज y की पावर n माइनस वन. Okay, same concept. So if you will try multiplying this with this, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी x की पावर n प्लस y की पावर n. ये n ऑड के लिए वैलिड है रजे. इवन के केस में आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे. आप देख सकते हो बेटा ट्राई करके, इवन के केस में इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे. आप x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 देखो बेटा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4. अगर n को आप इसमें फिल करके देखो तो क्या आएगा बेटे? x प्लस वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस आएगा बेटे वाई क्यूब के आगे, है ना. बट हमें यहां पे क्या चाहिए? प्लस. दिस फैक्टराइजेशन एक्चुअली नॉट वैलिड. जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा ही नहीं. समझ रहे हो? क्लियर है? सो दिस एक्सप्रेशन, ओनली दिस वन इज वैलिड ओनली इफ n इज ऑड. ओके, सो फैक्टराइजेशन के साथ साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई. क्यों? क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है. सिमिलरली x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाय
x प्लस वाई. वाई सो बिकॉज ये इसका एक फैक्टर है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ ट्राई टू फैक्टराइज दिस. x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स y की पावर 4. इसको फैक्टराइज करते हैं. यस, सो इसको हम डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर सकते. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू think of the formula of which these are the terms. So to make it perfect square, first what we will do, this is a square plus b square. A square plus b square plus 2ab plus 2ab minus 2ab. What it will become? X square plus 2y square का square minus 2xy. Now you can easily factorize it. A square minus b square. What is a square minus b square? A minus b into a plus b. So these two results are very important. Okay, so what we have discussed so far is x की पावर n minus y की पावर n is always divisible by x minus 5, but x की पावर n plus y की पावर n is divisible by x plus y if n is odd. Next factorization. You are already aware of this beta. X plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Now दिस इज नॉट सफिशिएंट. हमें इसको आगे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय 2, सो व्हाट यू विल गेट? 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर, 2xy, 2yz, 2zx. ओके, so if you see it carefully, this is actually the sum of three squares. X square, y square, 2xy. It will become x minus y square. Next one will become y minus z square. Third one will become x minus z square. So this is a sum of three squares. Okay, so this is the proper factorization of this term x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. जेई में भी और ओलंपियाड्स में इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है. इसको ये लिखना, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन यहां से सॉल्व होते हैं. ओके, यस बेटे, इट्स माई चॉइस. x माइनस जेड लिख दो, z माइनस एक्स लिख दो, बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. तो यहां पे मैं अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इज इट क्लियर? हाँ जी, डन. यस, सो समटाइम वी हैव क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. xy plus ax plus ay. xy plus ax plus ay. When we will discuss Diophantine equations, then you will see this type of expressions. तो इनको हमें कैसे फैक्टराइज करना है? So students, if we add and subtract a square
व्हाट विल वी गेट? इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से आप a कॉमन ले लीजिए, ये क्या बन जाएगा? a प्लस एक्स a प्लस वाई माइनस इसका. इज इट क्लियर? विद द सेम लॉजिक ट्राई टू फैक्टराइज द नेक्स्ट वन. तो आप करिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, और आंसर्स भेजिए. So chat box is waiting for your answers, live students. Has anyone solved? So very good. Beta, you need plus AB and minus AB. So with the help of this, you will be able to factorize. It will become x minus b y minus a minus ab. Yes, your name? Are you clear on this, beta? Are you clear on this? So this is the factorization that is needed when questions of diophantine are tackled with. Okay, so let's see one of the questions of this type. Find number of integral solutions of x square plus 3x equal to 7 plus y square. So let's see who attempts this. Firstly, try to combine x square plus 3x. Combine means make the perfect square. So how will you make the perfect square? So firstly, because if you will try to make the perfect square of this x square plus 3x है ना, तो ये इसमें एक 1/2 का फैक्टर आ जाएगा. तो बेटर है कि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करें. You will see the benefit of multiplying it by 4. It will become 4x square 12x. Right? This is 28 plus 4y square. Now make the perfect square. Perfect square के लिए आपको a plus b का स्क्वायर बनाना होता है, और a plus b का स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab. मेरे पास a स्क्वायर है, 2ab है, कौन नहीं है? b स्क्वायर. a कितना है? 2x. 2 इंटू a 4x. साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 3. तो मुझे एडिशनली एक 3 चाहिए दोनों साइड. 3 का स्क्वायर चाहिए.
इसकी हेल्प से ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर 4y² प्लस 37. सो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4y² इक्वल टू 37. It will become 2x plus 3 minus 2y, 2x plus 3 plus 2y equal to 37. Are you clear on this? यहां तक सबको क्लियर है? पहले मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, 9 ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बन गया. उसके बाद ये बनने के बाद अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रल सॉल्यूशंस. इसका मतलब है कि जो x और y हैं वो दोनों इंटीजर्स हैं. क्या है? दोनों इंटीजर्स. x एंड y बोथ आर इंटीजर्स. सो अगर x y इंटीजर्स हैं बेटा तो 2x 2y वो भी क्या होंगे? इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस 3 इंटीजर. ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर. 37. तो इसको क्या क्या हो सकता है? ये क्या क्या इसको होना पड़ेगा? यस, आइदर इट इज 37 1 और इट इज 1. दिस इज 37 और माइनस 37 माइनस 1 और हाउ मेनी आंसर्स वी आर गेटिंग? बेटे इस पॉइंट पे हम आंसर्स पे कमेंट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? अभी तो हमने इसकी वैल्यू को 37 लिया है. हमें क्या पता कि इस वैल्यू के लिए एक्स वाई इंटीजर आएंगे या नहीं आएंगे. हमें इसको चेक करना होगा. ठीक है, तो चलो चेक करते हैं. सबसे पहला केस बेटा, मैं आपको एक केस चेक करके दिखाता हूं. अगले केसेस आप खुद से चेक कर सकते हैं. इसको 37 ले लो और इसको इसको 1 ले लो. ओके ओके. when you add both x will come out to be 8. okay, y will come out to be -9. x 8 y -9. okay, so what I did, I just added these two equations. So I'll get x. On putting x in first equation, I'll get y. बेटा are you clear on this? So इससे हमें x और y की इंटीजर वैल्यूज मिल गई. x और y की कौन सी वैल्यूज मिल गई? इंटीजर वैल्यूज. ओके, क्लियर? Integral values of x and y. We have checked only for first case. Similarly, you will check for second case. Similarly, third, fourth. Okay? तो जितने भी केसेस में आंसर्स आपके इंटीजर्स आ गए, उतने ही इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के. Okay. Okay, will you be able to check beta? Now we are going to discuss about divisibility rules. Divisibility rules. Yes, students, so divisibility rules पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम. सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे divisibility by 2, 4 and 8.
तो इसके क्या रूल्स हैं उसको समझते हैं और उसको प्रूव करते हैं. ओके, राइट. सो डिविजिबिलिटी बाय 2. What is divisibility by 2? Number is divisible by 2 if last digit, if unit digit is even. इवन का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 2. नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if last 2 digits are divisible by 4. Number is divisible by 8 if last 3 digits are divisible by, if last 3 digits are divisible by 8. Yes. So what it means, ऐसा क्यों है वो हम समझते हैं ध्यान से. कोई भी नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक 5 डिजिट नंबर की 29326. ये हमारे पास एक नंबर. ओके, सबसे पहले जब भी आप, क्या आप इस नंबर को इस टाइप से लिख सकते हो? बताइए. ठीक है, 29320 प्लस 6. यू आर श्योर कि दिस नंबर विल बी श्योरली डिविजिबल बाय 2. तो अगर ये भी 2 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल. ओके, तो इसीलिए आप 2 की डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ क्या चेक करते हो? लास्ट डिजिट. यू चेक ओनली लास्ट डिजिट कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. क्योंकि साथ वाला जो नंबर है उसके अलावा वो तो पक्का 2 से डिविजिबल होगा ही. ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, क्या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट लाइक दिस? बोलिए. तो वी आर श्योर कि इसमें क्योंकि 100 आ रहा है, 100 हमेशा 4 से तो डिविजिबल होता ही है. ये पक्का डिविजिबल क्या है? किससे डिविजिबल है? पक्का 4 से डिविजिबल है ये. तो अगर ये भी 4 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा. तो आप 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हो? लास्ट के 2 डिजिट्स. अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है. ओके, अब 8 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं. अच्छा ये बताइए, क्या ये नंबर पक्का 8 से डिविजिबल होगा? इसमें सिर्फ 100 है. 100 4 से तो डिविजिबल होता है, बट 100 8 से डिविजिबल, क्योंकि बेटा 100 में क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. 1000 में क्या होता है? 2 क्यूब इंटू. तो जब भी हमें 8 से देखना है तो हम क्या देखेंगे? 2 9. अब हम क्या श्योर हैं? What we are sure about? This number is surely divisible by 8 because it has 1000. 1000 में कितने 2 हैं? 3 2 हैं, तो पक्का 8 से तो डिविजिबल होगा ही. अगर 326 8 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा. तो ये प्रूफ है बेटा इसका, डिविजिबिलिटी का.
2 से, 4 से और 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, दिस इज द प्रूफ। समझ आ गया बेटा सबको? सिमिलरली डिविजिबिलिटी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5, 25 एंड 125। क्या आप ये बात मानते हो कि उसके लिए भी रूल सेम होगा, है ना? क्यों? सेम कॉन्सेप्ट। ये तो पक्का 5 से डिविजिबल है, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी ओके। ये पक्का, इसमें 2 5 हैं, 25 से डिविजिबल है, अगर ये 25 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल। इसमें कितने 5 हैं? 3 5 हैं, क्योंकि ये 1000 का मल्टीपल है, तो इसमें 3 5 हैं, तो ये पक्का 125 से डिविजिबल होगा। अगर साथ वाला ये नंबर भी 125 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 125 से डिविजिबल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? 5 से डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 5, 25 से डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 25, 125, 125 लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 125। लॉजिक पता लग गया? 10 में 1 2 1 5, 100 में 2 2 2 5 होते हैं, और 1000 में 3 2 और 3 5 होते हैं, तो वहां से लॉजिक आता है बेटा। ओके, ये बेसिक डिविजिबिलिटीज सबको क्लियर है? 2 4 8 की डिविजिबिलिटी क्लियर है, और 5 25 125 की डिविजिबिलिटी क्लियर है। ओके ओके बेटा, सो जो भी डिस्कस कर रहे हैं नोट करते रहना। डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9, यस, क्या होती है डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9? शायद रूल हम सबको याद हो, सम, बट हमें क्या डिस्कस करना है? प्रूफ, कि प्रूफ क्या है इसका। बेटा मैं एक नंबर मानता हूं, एक लेट कर रहा हूं नंबर, यस, एक नंबर लेट कर रहा हूं बेटा, ABCDE। ये कितने डिजिट नंबर है बेटा? ये एक 5 डिजिट नंबर है। ओके, 5 डिजिट नंबर है, तो क्या हम इस नंबर को 10,000 A, 1000 B, 100 C, 10 D प्लस E लिख सकते हैं? बताइए बेटे, कोई भी नंबर, जितना भी हमारा नंबर सिस्टम है, हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं बेटा, है ना? हमारा नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 है, पता है आपको? सो दिस इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो ये डिजिट की वैल्यू 10,000 से मल्टीप्लाई होके आएगी, इस डिजिट की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई होके, इसकी 100 से, इसकी 10 से, और इसकी 1 से। ओके, ABCDE समझ में आ गया आपको क्या होता है? तो अब आप मुझे बताइए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 999 प्लस A प्लस 1, 999 प्लस 1, 99 प्लस 1, 9 प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत आपको? ये क्लियर है? हाँ जी, तो हम ना ये सारे जो 999 वाली टर्म्स है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं इनको।
और जो इसके अलावा टर्म्स बच गई वो कौन कौन है? ए बी सी डी ई। ओके, क्लियर? तो मुझे बताइए ये वाला जो नंबर है ये श्योरली इसमें 9 कॉमन आ रहा है, तो ये श्योरली डिविजिबल है किससे? 3 से भी 9 से भी। तो अगर पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल बनाना है तो अगर इतने को 3 से डिविजिबल बना दें तो पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर इतने को 9 से डिविजिबल बना दें तो पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या रूल है डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 का? क्या रूल है? सम ऑफ डिजिट्स, यहां से आया ये सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 9, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 3 वाले केस में 3 से डिविजिबल, 9 वाले केस में 9 से डिविजिबल। ओके, गॉट इट? जरूरी है बच्चों। ए क्या है? ए एक इंटीजर है, तो 9999 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 से तो डिविजिबल रहेगा ही। ए कौन सा नॉन इंटीजर है? ए इज इंटीजर ना, सो इट मस्ट बी डिविजिबल, मस्ट। ओके, नाउ प्रूव द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। प्रूव द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। Prove divisibility rule of 7. Oh, sorry, 11. बेटे हमने एक नंबर लिया ए बी सी डी ई एफ, कितने डिजिट नंबर लिया? 6 डिजिट। ये नंबर जिसकी ऑड प्लेसेस पे हैं कौन कौन? हाँ जी, ये ऑड प्लेसेस पे हैं। अगर ऑड प्लेसेस वालों का सम माइनस इवन प्लेसेस वालों का सम 11 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो इसका प्रूफ क्या है? Will you be able to prove it?
सेम कॉन्सेप्ट से ट्राई करना जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है, करें बेटे। मैं ना इसमें से एक ना इसमें थोड़ी एक और ट्रिक लगाता हूं, चलो इसको मैं 10a लिख लूं। 10 को हम 11 माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं, बोलो। इसको हम 11 माइनस 1 इंटू बी लिख सकते हैं। ऐसे इसको 11 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1 इंटू सी, राइट, क्लियर है। और ऐसे ही इसको 11 माइनस 1 10 इंटू 11 माइनस 1 डी प्लस 11 माइनस 1 ई प्लस एफ। ओके, जो 11 के मल्टीपल्स हैं वो तो 11 से डिविजिबल होंगे ही। क्या रह गया रजे? माइनस 10,000 ए, 1000 बी, 100 सी, 10 डी प्लस ई, यही रह गया बेटे। अगेन यू विल अप्लाई सेम कॉन्सेप्ट, यही ये वाला 1000 से मल्टीप्लाई करके 10 को लिख लो 11 माइनस 1। एफ को लग रहने दो, एफ को लग रहने दो। तो जब बेटे आप लास्ट तक देखोगे तो आपका ये बन जाएगा, क्या बनेगा? ए आपका बनेगा बी प्लस डी प्लस एफ माइनस ए प्लस सी प्लस ई। साथ में जो बचेगा दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 11। समझ रहे हो? सो इफ दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 11 द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। समझ आ गया 11 का डिविजिबिलिटी रूल? क्लियर है सबको? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस शुड बी डिविजिबल बाय 11। ओके, क्वेश्चन, हाउ मेनी 4-digit palindromes are multiples of 9? Firstly, do you know what is palindrome? जो आगे से और पीछे से दिखने में सेम दिखे, जैसे कि 4-digit palindrome हम लिखते हैं, हाँ जी, वन 3 3 1। आगे से देख रहे हो पीछे से देख रहे हो सेम नंबर है ना, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। ओके, चलो जल्दी बताइए, बताइए बेटा कितने 4-digit पैलिंड्रोम्स 9 के मल्टीपल्स हैं? तो एक पैलिंड्रोम की जनरल फॉर्म को हम क्या मान सकते हैं? ए बी बी ए मान सकते हैं। एंड यू नो दी डिविजिबिलिटी रूल बाय 9, यू नो इट बेटा? यस, डू इट क्विकली। What is the rule? Sum must be divisible by 9. Sum must be divisible by 9. ओके, तो a प्लस बी को कितना होना पड़ेगा? मल्टीपल होना पड़ेगा 9 का, बोलो। तो a प्लस बी को क्या होना पड़ेगा? जा तो 9 या 18। 27 हो सकता है a प्लस बी,
ए प्लस बी 27 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दो डिजिट्स का सम, मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू कितनी होती है? 9, 9 प्लस 9 18, 27 नहीं हो सकता। तो बेटे इसका तो एक ही केस आएगा, ए बी 9 बी बी 9, और नंबर क्या बन जाएगा? ओके, इसके कितने केस आएंगे? A1 B8 A2 A3 A4 A5 then A6 A7 A8, एक केस और बनेगा, ए को 0 नहीं ले सकते, बट ए को 9 लेके बी को 0 ले सकते। तो कितने नंबर्स बनेंगे? 10 नंबर्स बन गए बेटा। एक तो ये बन गया, बाकी A1 A1 B8 ऐसे बना लोगे नंबर्स। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको? तो बेटा डिविजिबिलिटी पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये तो मतलब डिविजिबिलिटी के जो बेसिक्स हैं उस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं नंबर थ्योरी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा दिस इज n, ये n है। Number of 3-digit positive integers n such that 6 divides n square plus 3n plus 2, n square plus 3n plus 2. Okay, so beta try this question at your end. We will discuss this question in the next session of number theory. Okay.